नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए बिहार में 38 सीटें जीत रही है। मेगा ओपिनियन पोल को लेकर जनता की क्या राय है? मुजफ्फरपुर में ज्यादातर लोगों ने एनडीए का समर्थन किया है, तो वहीं कुछ लोगों ने एनडीए पर रोजगार नहीं देने का आरोप लगाया है। कुछ लोग मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद से नाराज दिखे हैं। इस बार प्रत्याशी बदलने तक की मांग कर दी है। लोगों से बात की है संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए 38 लोकसभा सीट जीतती हुई दिख रही है। ऐसे में इस वक्त हम मुजफ्फरपुर की जनता के बीच में हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनका मूड क्या है, क्या कुछ होगा, जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार है या फिर क्या कुछ कहेंगे। लोकसभा चुनाव में अभी देश हित के लिए तो अभी नरेंद्र मोदी है, इनके सिवा हमें तो अभी कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि देश हित में बहुत काम हुआ है, विकास की ओर मतलब हर तरह से काम हुआ है। ऑप्शन नहीं है नहीं, अभी तो ऐसा हमको कुछ नजर नहीं। अभी तो मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी ही रहेंगे जी। क्या कुछ वजह है जो मोदी जी ही रहेंगे? अभी देश के हित में अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए। मुजफ्फरपुर में फिर क्या होगा? मुजफ्फरपुर में अभी तो सीट का डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए के पक्ष में। हाँ, एनडीए के पक्ष में है। क्या कहेंगे, क्या होगा इस बार इलेक्शन में? इस बार एनडीए जो है 40 में से 20 सीट जीतेगी। 20 सीट जीतेगी जी। क्या है? ऐसी विकास के मुद्दा पे विकास नहीं हुआ तो वो 20 सीट भी 15 लाख नहीं आया हम लोग के खाता में। 15 लाख नहीं आया, ये मुद्दा फिर से रहेगा। मुद्दा तो रहेगा। और क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मान लीजिए जो बेरोजगारी है ये दूर होना चाहिए, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रहा है। बिहार में नीतीश सरकार बेरोजगारी को दूर कर रही है, तो क्या इसका असर नहीं होगा? कहाँ नीतीश सरकार कहाँ बेरोजगारी दूर कर रही है? कई लाख को शिक्षक बना दिए गए हैं। शिक्षक बनाया गया है, लेकिन मान लीजिए बेरोजगारी तो है। चलिए, क्या कहेंगे इस बार क्या होगा चुनाव? ये बीजेपी के ही सपोर्टर है, हम लोग सपोर्टर हैं। बिल्कुल बीजेपी के ही वोट देंगे। बीजेपी को ही वोट देंगे। मतलब बिहार में कितनी सीटें जीत जाएगी? 40 में 40। 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, लोकसभा चुनाव का ऐलान कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान किया जाना है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे, सभी पार्टियां इसको लेकर के तैयारी में जुटी हुई हैं और अब चुनाव आयोग ने ये डिसाइड कर लिया है कि कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि आखिर चुनाव की तारीख क्या होगी, कितने चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको बता रहा है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है। कल का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे चुनाव के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करने वाला है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने आपको बता दें कि बैठक की और उसके बाद ये फैसला लिया है कि कल दोपहर 3 बजे निर्वाचन, बताते चले आपको कि कल चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाना है। लोकसभा चुनाव की तारीख क्या होगी, कितने चरण में कराए, बता दें आपको कि चुनाव होना है, वो कल के दिन ऐलान हो जाएगा। तारीखों के ऐलान की खबर सामने आ रही है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहा है न्यूज 18 बिहार झारखंड। इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड कर लिया, ये फैसला लिया है कि कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाना है। तो साल 2024 लोकसभा चुनाव होना है इस साल, और आपको बता दें कि इसको लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। तो कई पार्टियों ने सीटों को लेकर के भी, सीट बंटवारे को लेकर के कई पार्टियों में पेच अभी तक फंसा हुआ है। तो कई लोगों ने आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल तारीखों का ऐलान होने वाला है और सभी लोग नजरें टिकाए हुए हैं। और आपको बता दें कि 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब इलेक्शन कमीशन ये बताएगा कि कब कौन सी तारीख होगी जब लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। 7 से 8 चरणों में फिलहाल मतदान कराने की संभावना है। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा, मध्य प्रदेश में भी 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 चरणों में मतदान होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो तमाम पर्वतीय क्षेत्र हैं या तमाम जो फिलहाल आउटर इलाके हैं, वहां पर चुनाव आयोग पहले ही फिलहाल चुनाव कराने की जो कवायद है वो करता है और वही फिलहाल अमूमन देखा जाएगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि
7 से 8 चरणों में मतदान कराने की जो कवायद है वो फिलहाल हमें सूत्रों से मिली है। 7 से 8 चरणों में मतदान होगा और ये भी बताया जा रहा है कि जो मतदान होंगे वो 5 अप्रैल के आसपास की तारीखों की घोषणा फिलहाल चुनाव आयोग कर सकता है कि 5 अप्रैल जो पहला चरण होगा वो 5 अप्रैल के आसपास हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम नजर डालें तो निश्चित रूप से जो फिलहाल तारीखों का ऐलान था वो इसी के आसपास था। तो इस बार भी चुनाव आयोग ने लगभग तमाम राज्यों के भौगोलिक स्तर को देखा है, तमाम राज्यों में जो तमाम सीटों के फिलहाल जो परिसीमन हुए हैं उस आधार पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये माना जा सकता है कि जो फिलहाल 7 से 8 चरणों में मतदान कराए जाएंगे उन मतदान को लेकर चुनाव आयोग अपना कमर कस चुका है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉयड करना है, किन किस जगह पर जो अतिसंवेदनशील इलाके हैं वहां पर कितनी फोर्सेस तैनात की जाएंगी, जो एजेंसियां हैं उनको कितना एक्टिव रखना है, तो उन तमाम चीजों की फिलहाल आज के बैठक में फिलहाल जानकारी जो है वो साझा की गई है। तो ये माना जा सकता है कि अब चुनाव आयोग ने जब इसकी घोषणा कर दी है कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, तो कल चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बड़ा ऐलान करेगा कि किन किन राज्यों में किन किन चरणों में मतदान होगा। और चूंकि 7 से 8 चरणों में मतदान होने हैं फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ये अपने आप में भी एक बड़ी जानकारी होगी, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो अतिसंवेदनशील राज्य है वहां का दौरा पहले ही फिलहाल चुनाव आयोग कर चुका है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से है, क्योंकि चुनाव एक महान पर्व के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इससे पहले भी तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। तो कल का दिन काफी अहम होगा, क्योंकि कल के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और उसी आधार पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी सरकारें हैं, उन्होंने सरकारी घोषणाएं जो की हैं वो पूरी करनी है। लेकिन कल 3 बजे के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टियां किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद कोई भी सरकारी योजना काम नहीं करेगी और इसीलिए 3 बजे तक के लिए ही तमाम राज्य सरकारों के पास भी समय है कि वो अपनी जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचा दें और अगर किसी भी प्रकार की घोषणा करनी है तो वो कर दें। जी, इस बार बड़ी उदारता का परिचय दिया है सुशील। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होना है और आपको बताते चलें कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि कल के दिन ही दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करने वाला है और कल के दिन ही ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने पहले ही चुनाव आयोग का जो स्टैंड है वो एकदम स्पष्ट है। चुनाव आयोग ने पहले भी ईवीएम को लेकर जो फिलहाल चैलेंजेस है तमाम लोगों को वो भी दे चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेजेंटेशन भी ईवीएम पर दे चुका है। तो ये सवाल फिलहाल अभी नहीं है कि ईवीएम को लेकर फिलहाल चुनाव आयोग किसी भी प्रकार को लेकर कोई आदेश जारी करने वाला है, क्योंकि ईवीएम से ही फिलहाल चुनाव होने हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं फिलहाल दाखिल की गई थी ईवीएम के मद्देनजर वो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। तो ईवीएम कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तैयारियां किस तरह होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह डिप्लॉयड की जाए, वहां तमाम राज्यों में जो अतिसंवेदनशील बूथ हैं वहां उस बूथ को लेकर किस प्रकार से अधिकारियों से सामंजस्य बैठाया जाए, इन तमाम परिस्थितियों पर फिलहाल चर्चा की गई है। ईवीएम कोई बड़ा विषय फिलहाल चुनाव आयोग के द्वारा अभी इस पूरे मामले में, इस पूरे चुनाव को लेकर कुछ भी नहीं है। तो आप लगातार संवाददाता को सुन रहे हैं, वो ज्यादा जानकारी भी दे रहे हैं और आपको बताते चले कि कल चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी साझा करेंगे कि आखिर कब चुनाव की तारीख क्या तय की गई है। आयोग ने जो तारीख तय की है वो कल के दिन बता दें आपको कि डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, चुनाव आयोग बहुत जल्द कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान करेगा। न्यूज़ 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 पार दिख रही है। 543 में से एनडीए को 411 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया अलायंस को 105 सीट का अनुमान है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए दिख रहे हैं। पूर्णिया में भी लोगों का यही कहना है कि मोदी सरकार ने काम किया है, हर क्षेत्र में विकास दिख रहा है। यह सर्वे रिपोर्ट बिल्कुल सही है और एनडीए को 400 से अधिक सीट मिलेगी। लोगों से बात की पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है और इस बार जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें बीजेपी को 411 सीट दे रही है। ऐसे में पूर्णिया में हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं
कि क्या देश में इस बार मोदी मैजिक काम करेगा या राहुल गांधी आएंगे? क्या है लोगों की राय? सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। विकास दास, पूर्णिया, भट्टा बाजार। अच्छा, इस बार जो सर्वे आ रहा है, सर्वे रिपोर्ट, उसमें बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, एनडीए को 411 सीट दिखा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बढ़त दिखा रहा है, बढ़त तो हो सकता है। जनता जो है खुद जनार्दन है, वो खुद आज के डेट में भगवान बनते हैं जब चुनाव का वक्त आता है। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम गारंटी के साथ तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले से अगर कुछ होता था तो मैं खुद बन जाता, मैं दूसरे को क्यों बनाऊंगा। लेकिन बात है यहाँ 150 करोड़ जनता की, वो जिसको चाहेगा उसको कुर्सी पर बैठाएगा। अगर काम किया होगा तो जरूर जीतेगा, अगर नहीं काम किया होगा तो थोड़ा सा कठिन है। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, क्या आपका है? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। जो सर्वे रिपोर्ट आई है इसमें क्या है लोगों की? किधर कुछ नहीं, सिर्फ मोदी जी। आखिर वजह क्या है? मोदी जी काम किया, उन्होंने काम किया, जो चाहिए वो मिला, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में हम लोग को मिले हैं सर। क्या नाम हुआ? आ रही है एनडीए 411, क्या लग रहा है ये रिपोर्ट? बिल्कुल सर, 411 होगी, 400 पार होगी। वजह क्या लग रहा है, क्यों? मोदी सरकार का काम स्वास्थ्य में जाइए, शिक्षा में जाइए, उसके बाद कुछ व्यापारियों के लिए बहुत सारा चीज़ें जो उन्होंने अच्छा किया है, तो कुछ कमी भी है तो वो खुद उनको देखना चाहिए। लेकिन काम उन्होंने बहुत किया है। वो जब आप बाहर जाते हैं यहाँ से किसी भी चीज़ के लिए, चिकित्सा के लिए जाते हैं बाहर, किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाते हैं, तो आपको वो पता चलेगा। इस बार देश का मूड तो कह रहे हैं, लेकिन पूर्णिया का क्या मूड है? पूर्णिया का मूड फुल एनडीए है, लेकिन कंपटीशन है इस बार। हाँ, कंपटीशन होगा पूर्णिया में, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित आनंद है। मेरा नाम नवरत्न कुमार है। हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह आना पड़ता है, जिधर भी जाते हैं काम तो दिखाई दे ही रहा है, मीडिया न्यूज चैनल से भी दिखाई दे रहा है। धरातल पे भी जो बीता समय है उससे अच्छा महसूस हो रहा है, और एक आम नागरिक को अमन शांति चाहिए, विकास चाहिए। तो यहाँ के पूर्णिया के लोगों का भी कहना है कि मोदी जी ने विकास किया है और विकास का फल है कि इस बार वो 400 पार जाएंगे। जो न्यूज 18 का सर्वे रिपोर्ट आया है 411 एनडीए को, उस पर भी ये लोग मुहर लगा रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, पूर्णिया। बिहार में बीपीएससी परीक्षा के फेज 3 की पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है। आयोग कार्यालय ने पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाई हुई है। बीपीएससी के कमांड और कंट्रोल रूम में कर्मी से लेकर के सभी अधिकारी राज्य के 26 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आयोग का यह दावा है कि नई तकनीक के बाद किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। कंट्रोल रूम का जायजा लिया है संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच शिक्षक बहाली परीक्षा शुरू हो चुकी है और आयोग कार्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से देख सकते हैं सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इसके साथ साथ जैमर लगाया गया है और जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उनकी सीधी तस्वीर आयोग कार्यालय में देखने को मिल रही है। और देख सकते हैं अलग अलग परीक्षा केंद्र है और परीक्षार्थियों के आगे जो है प्रश्न पत्र है और देख सकते हैं उत्तर पुस्तिका है। ये सब कुछ आपके सामने है और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से परीक्षा शुरू हुई है। यानी तीसरे फेज की शिक्षक बहाली परीक्षा चल रही है और पहली पाली का ये इम्तिहान है। जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। यानी सचिव के साथ उप सचिव और तमाम जो अधिकारी हैं देख सकते हैं कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और सभी विंडो पर नजर रखी जा रही है। अलग अलग जिलों यानी 26 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 4.25 लाख अभ्यर्थी आज परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में पहली पाली की परीक्षा है और तमाम जगहों पर नजर रखी जा रही है। जिला में भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, इसके साथ साथ जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहां से नजर रखी जा रही है। कितना प्रभाव पड़ रहा है? पूरा प्रभाव पड़ा है, बल्कि मेरा तो सारा एग्जाम अच्छा हो रहा है। इसके अतिरिक्त सारे आयोग इसको फॉलो कर रहा है और इस बार हम नया किए हैं कि हम 1-1.5 घंटा में ही एआई के माध्यम से डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सा मुन्ना भाई है, कौन डुप्लीकेट है। और लड़के लोगों में भी आया है अवेयरनेस। फेयर एग्जाम हो रहा है। क्या कहीं से कोई सूचना भी मिली? नहीं, अभी तक तो कोई प्रतिकूल सूचना है नहीं और सभी जगह शांतिपूर्ण चला। ये जो नया प्रयोग है आपका, ये लगातार लग रहा है कि आप सफल हो रहे हैं इस प्रयोग से। हाँ, ये पिछले TRE 1 से ही शुरू हुआ था
ताकि ट्रांसपेरेंसी बने रहे, पारदर्शिता रहे एग्जामिनेशन। कोई वायरल की सूचना वगैरह? ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा। सारी टीम के साथ मिलकर के सफलतापूर्वक, बहुत पारदर्शी और बहुत ही फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। अब तक सभी जो हमारे एसओपी तय है उसके अनुसार सारी प्रक्रिया सारे 26 जिलों में संचालित हो रही है। हमारे आयोग की पूरी टीम। गड़बड़ी तब होती है जब कोई एक दागदार होता है या परेशान करने वाला होता है। जब सब लोग एक मिलके और एक ऊर्जा से काम करते हैं तो फिर कहीं कोई संभावना नहीं रह जाती है। इसलिए मैं खुद जो है चेयरमैन साहिबा के आदेश से मैं एक एक चीज देख रहा हूँ कि अब कदाचार नहीं होगा, अब किसी की नहीं चलेगी। यानी वायरल होने की जो खबर आती थी, लीक होने की खबर आती थी, वो फिलहाल अब एक तरह से इतिहास बनता जा रहा है। और निश्चित रूप से पहली पाली की जो परीक्षा अभी तक कहीं से गड़बड़ी नहीं आई है। और प्रश्न पत्र से लेकर जो भी सुरक्षा की बात करेंगे तो तमाम व्यवस्था जो है मुकम्मल रखी गई है और आयोग के तमाम जो अधिकारी हैं खुद कड़ाई से मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। आज बीपीएससी शिक्षक फेज 3 की परीक्षा हो रही है। पूर्णिया में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले अभ्यर्थी काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। अभ्यर्थियों से बात की है संवाददाता कुमार प्रवीण ने। आज बीपीएससी फेज 3 की शिक्षक बहाली की परीक्षा है और पूर्णिया में 11 सेंटर बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रथम पाली में सुबह से ही परीक्षार्थियों का प्रवेश जारी है। 9:30 बजे से 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा होनी है, फिर 2 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होनी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी हैं और इस सेंटर के जो मजिस्ट्रेट है वो भी हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं। पूर्णिया में ही रहते हैं। अच्छा, आज परीक्षा है आप लोगों की, कितना उत्साह है परीक्षा को लेकर? देखा जाएगा आगे जो होगा। इंटरव्यू जो हो रहा है अभी उसमें क्या क्या लगता है, किस तरह से? इंटरव्यू में किसी भी प्रकार का मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रवेश वर्जित है। और अंदर में क्या कैमरा वगैरह? हाँ, कैमरा लगा हुआ है। सब सारे रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जैमर लगा हुआ है। कितना उत्साह है? उत्साहित है। रोजगार के लिए, बेरोजगारों के लिए कैसी तैयारी है यहाँ पर? सेंटर में कैसी व्यवस्था देख रहे हैं? सेंटर का व्यवस्था तो शांतिपूर्वक भी रहता है, बहुत अच्छा है। मैडम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मी श्री। कहाँ आई है? कटिहार से। कटिहार से। आज परीक्षा हो रही है जी। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? अब मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं क्या बता सकती हूँ मैं के बारे में। कितना उत्साह है परीक्षा को लेकर? परीक्षा को लेकर के काफी उत्साह है। परीक्षा देना ही चाहिए, ये सतत मूल्यांकन होता है सभी के लिए, तो परीक्षा तो अनिवार्य है। पहले से शिक्षक भी है जी। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।